नमस्कार मेरे सारे दोस्तों साथियों को। अमूमन एक क्वेश्चन होता है, एक प्रश्न होता है कि कोई भी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं तो बीच में एक फेज आता है जब अपने को लगता है कि हम उसको छोड़ दें और दूसरी किसी चीज के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो क्या करें, आज ये क्वेश्चन का मैं आपके साथ आंसर इसका बताना चाहूंगा। और दूसरी बात कि अगर नहीं छोड़ रहे तो उसमें सफलता कैसे पाई जाए, वो आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, अभी लाइक करें। चैनल को आपके नीचे जो आइकन दिया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्त यार दोस्त के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। मेरा नाम ओम छाया है और मैं टीचिंग प्रोफेशन के साथ तकरीबन 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और आज आपके साथ ऐसे ही एक विषय को लेके आया हूँ जो बच्चों के मन में, या तो वो नीट की, जेडबलई की, यूपीएससी की, जीपीएससी की कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उनके मन में अमूमन ये क्वेश्चन उठता है। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बच्चा, मान लीजिए यूपीएससी की या तो नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहां पे ये उठता है कि मल्टीपल एग्जाम इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। मल्टीपल एग्जाम का मतलब मेरे हिसाब से ये हो रहा है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आपने यूपीएससी ले ली तो उसके साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो होती है वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों को छोड़ के आपने मान लीजिए कि एसएससी की भी ली, अब यूपीएससी के साथ आप बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, फिर आप रेलवेज की भी तैयारी कर, तो ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये सबसे पहला क्वेश्चन तो आज ये आ रहा है कि ऐसा करें या ना करें। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ आप बीएससी करेंगे या नहीं करेंगे? बीएससी, फार्मेसी, कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे? तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी तब तक बेकार है जब तक आपके पास एक सिंगल लक्ष्य नहीं है, वन गोल नहीं है। एक गोल होना जरूरी है। या तो आपने यूपीएससी की तो उसमें कुछ बहुत स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कवर होगा, लेकिन आपने फिर उसके साथ बैंकिंग की चालू कर दी, उसके साथ रेलवेज की कर दी, उसके साथ एलआईसी की भी कर दी, यहाँ पे नीट की फिर बीएससी का सोच रहे हो, फार्मेसी का सोच रहे हो, तो एक जगह पे आप स्थिर नहीं हो पाओगे, अलग अलग परीक्षा की तैयारी करोगे और उसमें बिखर जाओगे। तो और इसमें एक ऐसा फेज भी आएगा कि जब आप अपना गोल फिक्स कर ले, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन तो ठीक चलेगा सब कुछ, लेकिन अगर ये गोल विथ रीजन नहीं है, सोच समझ के फिक्स किया हुआ नहीं, ऑब्जर्वेशन के बाद ये फिक्स नहीं किया हुआ है, आपने ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, आपके पास रीजन नहीं है और आपने सीधा ही गोल फिक्स किया है, तो प्रिपरेशन चालू करने के बाद कुछ दिन बाद आपको ख्याल आएगा कि नहीं, आई वॉन्ट टू, मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहता हूँ। मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो आई वांट टू गेट इट फिक्स विद एसएससी। अगर एसएससी की कर रहा हूँ तो मैं रेलवे में जाना चाहता हूँ, रेलवे की कर रहा हूँ तो मैं एलआईसी में जाना चाहता हूँ। तो जब तक आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है ना दोस्तों, ऑप्शंस, तब तक आप एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऑप्शन को छोड़ देते, आप एक गोल को आप निश्चित कर लेते कि नहीं भाई यही, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी हो जाए इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कैसे एक आसन पे बैठते और योग साधना करते, कुछ भी हो जाए खड़ा नहीं होना है, वैसे यहाँ पे भी एक आसन, एक गोल निश्चित कर ले, कुछ भी हो जाए इसके पीछे आप लग जाए। आप कभी देखना, समाज का वो वर्ग जो अपनी फैक्ट्रीज, अपना बड़ा बिजनेस लेके बैठा है, उसको कभी विकल्प ढूंढने की बारी नहीं आती। और समाज का एक ऐसा वर्ग भी है जिसके पास एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है कोई कारणवश और खूब मेहनत करते हैं, उन लोगों के पास भी विकल्प नहीं है। लेकिन जो तीसरा वर्ग है, जो ना तो यहाँ पे है फैक्ट्री लेके बैठा और ना एक मेहनत कर रहा है,
तो उस जो बीच वाला है ना वर्ग, उसको ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका फिक्स ही नहीं है। जो पढ़ा हुआ नहीं उसको पता है कि भाई मेरे को तो लेबर ही करना है, मेरे पास उसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। जिसकी फैक्ट्री है उसको पता है वेल सेटल्ड, मुझे कहाँ जाने की जरूरत नहीं है, तो मुझे यही करना है। लेकिन जो बीच वाला है ना, जो मिडिल स्ट्रेटा में आता है, उसके पास ना तो वेल सेटल्ड है और ना उसके पास कोई मजबूरी है, वो कंफर्ट जोन में है। कंफर्ट जोन मतलब क्या हुआ कि उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, मैं ये करूं, मैं ये करूं, ये करूं। जब तक आपके पास ऑप्शन है, आपके पास एक गोल निश्चित नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन मत रखिए दोस्तों। आप एग्जाम्पल के साथ समझिए कि आपके आसपास ऐसे लोगों को देखिए, मैंने कई लोगों को देखा है जो खूब मेहनत करते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो चैन की नींद सो जाते हैं अपनी मेहनत करके। कभी आपने सुना कोई मजदूरी का काम कर रहा और वो बोलेगा कि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है? उसके पास विकल्प ही नहीं है, उसको करना ही है। कोई फैक्ट्री का मालिक बोलेगा? नहीं बोलेगा, उसको उसके पास विकल्प ही नहीं है, उसको करना है। और जिसके पास विकल्प है वही ये सब बातें करेंगे, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे उसके ऊपर शिफ्ट होना है, उसके ऊपर शिफ्ट होना है। और फिर शिफ्ट होते होते वो कहीं के भी नहीं रहता और बर्बाद हो जाता है पूरा मामला। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो कैसे करें? तो पहले तो एक गोल फिक्स कर लिए, बहुत जरूरी। कोई भी यूपीएससी हो, नीट हो, जेडबलई हो, सीए की एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें पहले एक गोल फाइनल करना तो जरूरी है। दूसरी बात, अब ड्रॉप ले या ना ले, ये पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया कि कैसे भाई आप एग्जाम का डिसाइड करें कि मैं क्या करूं, मल्टीपल एग्जाम के साथ चले ना। दूसरा, ड्रॉप लेना ले। मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ड्रॉप ऐसी बात है कि आप एग्जाम में अपीयर कर चुके, अपीयर करने के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के अनुसंधान में आप देखें और तब आप डिसाइड करें कि मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, तब तो फाइन है। अदरवाइज मान लीजिए आपने सोचा कि मेरी एज 22 साल की है, 22 ईयर्स फॉर यूपीएससी पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट, और मेरे पास तो 32 साल तक का समय है, इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल, इस साल नहीं अगले साल। तो ये तुम्हारे मन की आवाज है, मन तो हर साल निकालता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कब 32 साल पे आ जाओगे। और 32 साल के अगर पहुंच गए तो यूपीएससी तो होना नहीं है। आपके पास स्किल डेवलप नहीं, क्योंकि आपने 10 साल बिगाड़ दिए तैयारी के नाम पे, स्किल तो होगी नहीं आपके पास, तो करोगे क्या? ना तो यूपीएससी इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू, मार्केट आपको एक्सेप्ट करेगा नहीं, और आप 10 साल में आपका मन इतना आपके ऊपर हावी हो चुका होगा कि उस 10 साल में आपने जो अपना आत्मबल होगा वो भी आपने खो दिया होगा। तो आप एक अपने आप में बोझ बन जाओगे। तो ड्रॉप का तो मैं बोल रहा हूं सोचे भी मत। हाँ, रिजल्ट आता है उसके बाद आप डिसाइड करेंगे ठीक है भैया चलो ठीक नहीं आया तो आई कैन अपीयर फॉर एग्जाम वंस मोर। और पहले तो ये मल्टीपल एग्जाम में जाए ना जाए, मेरे हिसाब से एक टाइम पे एक एग्जाम। दूसरा, ड्रॉप ले या ना ले। तीसरा पॉइंट मुझे यहां पे लग रहा है जो बहुत जरूरी है, मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको दिख पाए। एक टाइम फ्रेम अपने पास होना चाहिए कि मैं 22 साल से अपीयर करना स्टार्ट किया हो तो 24 साल तक अगर एग्जाम क्लियर नहीं हो तो मैं छोड़ दूंगा एग्जाम की तैयारी, फिक्स। और छोड़ दूंगा भी नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूं कि 22 साल पे आपने स्टार्ट किया तो कैसे भी करके मैं 24 साल में इसको खत्म करूंगा। एक फिक्स प्लान होना चाहिए। तो एक एग्जाम पकड़ लो, वो भी जीत है, मन कुछ भी बोले उसको छोड़ना मत, वही पकड़ के रखो। उसके बाद टाइम फ्रेम फिक्स कर लो कि एक एग्जाम पकड़ी, उसको इस टाइम फ्रेम में मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। कंप्लीट करके ही रहूंगा का मतलब सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, उसके लिए मन लगा के, मतलब मन को बांध के पकड़ के एक आसन पे बैठना होगा। और तीसरी बात, रिजल्ट आए तो ड्रॉप ले आना ले। रिजल्ट आने के बाद तुम सोच सकते हो वंस मोर, लेकिन पहले से 5-10 साल की योजना बना के मत बैठो। और नीट में पहले से मत सोचो कि 3-4 अटेम्प्ट, तीन में अटेम्प्ट दूंगा, नहीं भैया, एक पहले अटेम्प्ट में आप ट्राई करो, बेस्ट ट्राई करो और इसको क्लियर करने का सोचो। एक गोल, टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, ड्रॉप का मत सोचो। और चौथा बहुत महत्व का पॉइंट, शिफ्ट हो या ना हो। अमूमन बच्चे जब नीट की तैयारी करते हैं तो बोलते हैं मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो बोलेंगे बैंकिंग करना, बैंकिंग करते हैं तो बोलते हैं एसएससी करना चाहता हूँ।
तो ऑप्शन जितने ज्यादा है ना, मैं जस्ट बोल चुका हूं, ऑप्शन जितने ज्यादा उतना डायलेमा ज्यादा, और एक भी परीक्षा पास नहीं होगी। आप ये सोच लो कि किसी के पास अगर एक्टिवा है और उसको पता है कि घर से मुझे इससे ऊपर का माने कि बुलेट है या तो पल्सर है या कोई भी अच्छा सा बाइक है मिल सकता है, तो उसको एक्टिवा पसंद नहीं आने वाला है। लेकिन जब उसकी मजबूरी बनेगी कि नहीं भैया आपने को तो एक्टिवा, आपके पास और कोई विकल्प ही नहीं है, यही मेरे लिए, इसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है, तभी तो वो एक्टिवा को ठीक ढंग से यूज कर पाएगा। तो अगर उसको एक्टिवा को ठीक ढंग से यूज करना है तो उसके पास विकल्प नहीं होना चाहिए। वैसे अपने कैरियर में भी, अपने जीवन में भी कोई विकल्प नहीं होने चाहिए। जिसके जीवन में ज्यादा विकल्प होते हैं ना वही दुखी होते हैं, है ना। आप देखोगे तो पता चलेगा, रिलेशनशिप में भी यही होता है, विकल्प बढ़े तो आप दुखी, विकल्प नहीं है तो आप एक फिक्स कर लो कि भाई मेरे घर में मेरे ये रिलेशन है, इस ये मेरी प्रायोरिटी है, यही मेरी प्रायोरिटी है, यही मेरा सब कुछ है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है फिर दिक्कत होती है। तो सीधी सी बात है, एक एग्जाम पकड़ लो, एक टाइम फ्रेम डिसाइड कर लो, उसके बाद एग्जाम में अपीयर करो। कुछ कुछ चीज केस में तो ऐसा होता है कि एग्जाम आती है तो अपीयर भी नहीं करते, वो सोचते एग्जाम के अगले दिन डिसाइड करते हैं नहीं भैया मैं अगले साल एग्जाम दूंगा। तैयारी ठीक नहीं है, वो मन की बात है, तैयारी कभी ठीक होनी ही नहीं है। तुम एग्जाम देके तो देखो, एक बार तुम एग्जाम में अपीयर होते हो ना, तब रिजल्ट आता है तो तुमको पता चलेगा कि मैं तो अपीयर नहीं होने वाला था, लेकिन कट ऑफ जो है उससे तो मैं 0.5 ही कम हूं। तुमको अपनी रियलिटी पता चलेगी, फिर तुम उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो। नहीं तो अगले साल भी तुमको लगेगा कि कट ऑफ है उससे मैं 50 मार्क पीछे चल रहा हूं, मन बोल देगा ये चीज। तो वास्तविकता में जाने के लिए तुमको एग्जाम में अपीयर करना पड़ेगा, ऐसी जिस बात है। तो एक एग्जाम बोल रहा हूं ना, जितना ऑप्शंस उतना डायलेमा, फोकस नहीं होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगा, एग्जाम पास ही नहीं होगी। ऑप्शन हटा दो, यही एक चीज मेरे लिए और कुछ है ही नहीं, तो यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम। सेकंड, टाइम फ्रेम डालना बहुत जरूरी है। जितना तुम टाइम फ्रेम बड़ा रखोगे ना, मन तुमको बोलेगा कि नहीं अभी टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है, और फिर तुमको ऐसी बॉर्डर पे ले जाएगा, फिर तुमको बोल देगा अब टाइम ही नहीं है, तो बात खत्म। तुम डिसाइड करो कि यही टाइम पे मैं एग्जाम क्लियर करूंगा, इतने टाइम में हो ही जाना चाहिए। सेकंड, तीसरा, एग्जाम दो, आगे अगले दिन मत ऐसा सोचो कि नहीं हो रहा है तो अगले साल दूंगा, क्योंकि 3 4 5 6 7 8 10 साल चले जाएंगे ना, तो मैं तो बोल रहा हूं जब 7 8 साल निकल जाएंगे फिर मन बोलेगा बहुत टाइम निकल गया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। पहले बोलेगा डिले करो, फिर बोलेगा बहुत डिले हो गया। कोई बात मत मानो, जस्ट ऑब्जर्व द थिंग्स, अपीयर हो, जो मार्क आते हैं उसके अकॉर्डिंग देखो, अगर तुम जरूर लगे तो ड्रॉप लो, लेकिन अगर फिक्स है करना है तो ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा। चौथा पॉइंट कि अपीयर तो होना ही है तुमको। और पांचवा पॉइंट, शिफ्ट करे या ना करे, नहीं एक भी एग्जाम पे शिफ्ट मत करो। एक बार सोच के ऑब्जर्व करके डिसाइड कर लिया कि ये एग्जाम देनी है तो फिर उसी में लगे रहो, क्योंकि बीच में मन बोलेगा कि नहीं, क्योंकि ये सीधी सी बात है ना, इतनी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे फेलर तो आने ही है, फेलर यू आर गोइंग टू गेट। और ज्यादा फेलर आए ना 3 4 बार, तब मन हिलने डोलने लगेगा और बोल देगा। तो उस स्टेट में अगर तुम टिके रहते हो ना, उस स्टेट में एक तो तुम डिसाइड कर लेते हो, टाइम फ्रेम डाल देते हो, उसको तुम टिके रहते हो, शिफ्ट नहीं हो रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हो और अपीयर हो रहे हो, और उस टाइम पे प्रिपरेशन के दौरान भी अगर तुम कुछ भी हो जाए, शिफ्ट नहीं हो रहे हो, तो मान लेना सफलता निश्चित है। इस साल नहीं तो अगले साल मिलेगी, लेकिन मिलेगी सही, लेकिन टिके रहना, सबसे बड़ी बात है टिके रहना। चेतेश्वर पुजारा जी से यही सीखने जैसी बात है कि आप संघर्ष के समय में पिच के ऊपर टिके रहे। राहुल द्रविड़ से भी ये सीखने वाली बात है, संघर्ष के समय में अगर टिके रहे तो एक बार तो बॉल और पिच दोनों आपको फेवर करने वाले ही है, लेकिन टिके तो रहना ही पड़ेगा। हम जनरली क्या करते हैं, ज्यादातर केसेस में हम छोड़ के भागते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। तो नहीं भैया, तुम डिसाइड करो टाइम फ्रेम, फिर उसमें जो डिसाइड किया उसको भी छोड़ो मत। टाइम फ्रेम है उसको तुम बीच में ऐसा भी लगेगा कि ये टाइम फ्रेम में नहीं हो पाएगा, कुछ भी हो जाए तुम उसके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी बनाइए उसके ऊपर डटे रहो। होना ना होना वो तो परमात्मा के हाथ की बात है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। करो तो सही, तब फल मिलेगा। एग्जाम में अपीयर हो, कुछ भी हो जाए, मन बोलेगा नहीं तैयारी नहीं है, फिर भी जाओ, तो ये सब करोगे तब तुमको पता चलेगा कि मन तो झूठा है, झूठी बातें करता है ये। तैयारी नहीं है बोल रहा है, लेकिन गए तो पता चला 0.5 से हम कटे।
मन बोल रहा था शिफ्ट कर जाओ, लेकिन शिफ्ट नहीं किया तो पता चला कि हमको तो इसमें 90% कंटेंट तो हमको आ रहा है भैया। मन बोल रहा था कि ये एग्जाम से उस एग्जाम में चले जाओ, नहीं, हम जिस एग्जाम में टिके रहे तो उसी में तो हमको सफलता मिल रही है। तो ये सब एक समझने वाली बात है, सब मन का खेल है, इसमें मत आओ। एक लक्ष्य निर्धारित करो, टाइम फ्रेम लगाओ, शिफ्ट किसी भी हालत में मत होना, स्ट्रेटेजी बना के टिके रहो, शिफ्ट मत होना, अपीयर हो। लास्ट दिन की सबसे बड़ी परीक्षा यही एग्जाम के दिन की, तुमको अपीयर नहीं होने देगा तुम्हारा मन, उस दिन अपीयर हो जाओ। और इतना सारा करने के बाद अगर रिजल्ट जो कुछ भी आता है उसको एनालिसिस करके तुम डिसाइड करो कि ड्रॉप लेना है नहीं लेना। पहले से डिसाइड कर लेते 6 महीने पहले मैं तो ड्रॉप लेने वाला हूं, तो 6 महीने इतना लेजी बिहेवियर दिखाते कि ड्रॉप लेने के बाद वो लेजीनेस उनको बाहर ही नहीं आने देगी और पूरा दूसरे साल भी बिगाड़ देंगे, उस दूसरे साल में भी कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ना करें, सिंगल लक्ष्य, टाइम फ्रेम फिक्स, स्ट्रेटेजी प्लान करें, स्ट्रेटेजी प्लान करने के बाद कुछ भी हो जाए शिफ्ट ना करें, टिके रहे। 5वां पॉइंट, अगर टिके रहते तो एग्जाम में अपीयर हो, क्योंकि वही अगले दिन की सबसे बड़ी परीक्षा, कंटेंट वगैरह नहीं है, एग्जाम में तुम अपीयर हो, वो भी एक सबसे बड़ी परीक्षा है, मन तुमको नहीं करने देगा। और 6ठा पॉइंट, रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करें ड्रॉप वगैरह लेना है। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें जो इस मुसीबत में फंसे हैं, अगर उनको बाहर निकालेंगे ना तो वो भी उनके लिए सबसे बड़ी हेल्प होगी। तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर अचूक से करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो के साथ हम जरूर मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज ड्रॉप करें। मैं यहाँ पे व्हाट्सएप की एक चैनल, जो हमारी एकेडमी की चैनल है, उनका भी एक लिंक डाल रहा हूँ, उसको आप फॉलो करें तो नए वीडियो का अपडेट आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। और कुछ ही समय में, आने वाले समय में, वी आर गोइंग टू लॉन्च कोर्स, क्रैश कोर्स फॉर दिस नीट एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स। तो आप जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और जो मैंने बोला व्हाट्सएप की लिंक को भी आप लाइक कर दें। चलिए ऐसे वीडियो के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार।